मैं डॉक्टर हंसराज कुंदनलाल डोंगरे, श्री आसाराम जी भांडवलदार महाविद्यालय आर्ट्स कॉमर्स साइंस देवगा रंगल, तालुका कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजीनगर। इस कॉलेज में मैं फिजिकल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर BAMU HRDC के अंतर्गत दिनांक 9 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जो रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में मैं शामिल हूँ। मेरा रोल नंबर है 7 नंबर, रोल नंबर 7। मैं आज एयर पोल्यूशन तथा वाटर पोल्यूशन इस टॉपिक पर बोलना चाह रहा हूँ। एयर पोल्यूशन में हम देखते हैं कि कई ऐसे कारखाने, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एयर पोल्यूशन नज़र आता है। आसपास में जो भी बस्तियां रहती है, गांव रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत बुरे हालत में गए उनको ज़िंदगी जीना पड़ती है, क्योंकि उनको वो एयर पोल्यूशन के कारण कारखाने के जो कंपनियों के जो धुआं होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे अनेक बीमारियां होते रहती हैं, हम हमसे देखते हैं, क्योंकि अनेक बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। खास करके सांस की बीमारी, दमे की बीमारी, ऐसे बहुत सारी बीमारियां वहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जहरीला धुआं होता है, साथ ही साथ वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी असर करता है। कई कंपनियों का जो वाटर पोल्यूशन में जाएंगे तो कई कंपनियां जो है तो उनका जो केमिकल होता है वो छोटे छोटे नदी नालों में वो छोड़ देते हैं, ताकि उनका काम तो हो जाता है, लेकिन वो नदी और नाले का जो पानी आगे बढ़कर जाता है समंदर में, तालाब में, तो उसमें एक पॉइजन की तरह पानी में मिल जाता है। और वो पानी हम जानवर, प्राणी, पंछी, इंसान सभी के यूज़ में जब आता है, उसके सानिध्य में आते हैं, तो वो उसका बड़ा बुरा असर हमारे बॉडी पर होता है। हमारे जीवित हानि में हमारे हो सकती है। प्राणी, पक्षी, इनकी भी जीवित हानि उस जहरीले पानी से हो सकती है। इसके ऊपर कुछ बहुत सारे कायदे कानून बने हुए, सरकार ने बनाए हुए, लेकिन उसका अमल करने वाले जो है, उसके ऊपर पाबंदी लाने वाली जो टीम है, उतनी सही मात्रा में काम नहीं करती, ऐसा हमें देखने में आता है। तो इसके ऊपर जब तक सही अमल कायदे के द्वारा नहीं होगा, तब तक ये सारी चीज़ें बंद नहीं होंगी। शासन, सरकार चाहे कितना भी कोशिश करे, लेकिन प्रॉपर काम करने वाली जो टीम है, इसके ऊपर जो ध्यान रखने वाली, इसके ऊपर जो निर्बंध लाने वाली जो टीम है, उनका प्रॉपर काम करना, अमल करना उनकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। जब तक ये टीम अमल नहीं करेगी, निर्बंध नहीं करेगी, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। एयर पोल्यूशन में हम देखते हैं कि बहुत सारे भी हमारी देश की आबादी बढ़ गई है, गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि ट्रक्स है, बसेस है, तो ये इनकी मात्रा दिन पे दिन जैसे आबादी बढ़ती है, इनकी भी मात्रा बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ती गई है। तो इसमें जो हम ईंधन यूज़ करते हैं, डीजल हो गया या पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हो गई, इससे भी हमें हवा का जो एयर पोल्यूशन है, तो इससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। अभी हाल ही में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उससे कुछ प्रमाण तक कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में अभी तक उतना कंट्रोल नहीं हो चुका है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जो ST महामंडल की जो गाड़ियाँ चलती है, 30-30, 40-40 साल पुरानी गाड़ियाँ आज भी कितना धुआं फेंकती है कि रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले, उन्हें भी उनके साथ चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो जो धुआं फेंकते हैं वो भी काफ़ी जहरीला होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हैं या जो मालिक की गाड़ियाँ, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ट्रक्स वाले जो है, तो उन्होंने इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए, ताकि किसी को, जनता को तकलीफ ना हो। वाटर पोल्यूशन के बारे में बहुत सारे देहात में ऐसा होता है कि हमारा देश जो है तो देहातों का देश कहलाया जाता है, तो
गांव देहात में जो पानी मिलता है, उपलब्ध होता है नदी नालों में, तो वो उसमें तो ऑलरेडी उसमें केमिकल मिलाया जाता है, कंपनी वाले उसमें केमिकल छोड़ देते हैं। लेकिन उसके ऊपर वहाँ पर वाटर जो फिल्टर है वहाँ पर वो सुविधा नहीं होती है, इसलिए वो कई बीमारियों को वो चढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी वाटर पोल्यूशन के ऊपर जो टीम काम करती है, शासन के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं, उनका भी काम है कि वहाँ पर जाकर प्रॉपर जगह पर जाकर काम करें। ये चीज़ें बहुत अहम है, वरना हमारे अस्पताल, हमारे दवाखाने तो बढ़ते ही रहेंगे, मरीजों की संख्या बढ़ती रहेगी और इंसान की जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा खतरे में होगी। एक ज़माने में हम देखते हुए, उस ज़माने में इतिहास में अगर हम जाएँ तो पिछले ज़माने में एक पीढ़ी पहले हमारे उतनी गाड़ियाँ, उतने वाटर पोल्यूशन या हवा का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन उतना ज़्यादा पैमाने पे नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ, आबादी, ये सारी चीज़ें, कंपनियाँ, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें सीमित लिमिट में थी। और उस समय में इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हमारे पास में झाड़ी थी, काफ़ी बड़े बड़े घने जंगल भी थे। लेकिन अब इस बार हम देखते हैं तो घने जंगल भी अभी काफ़ी हमारे पास में कम हुए, क्योंकि हमारे पास में सीमेंट के रोड बड़े पैमाने पर समृद्धि के माध्यम से बन रहे हैं। तो इसमें भी हमारी कई लाखों करोड़ों हमारे पेड़ कट गए हैं, तोड़े गए हैं। तो इसका भी एक असर हमारे हवा का पोल्यूशन बोलो, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, इसके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ा है। क्योंकि हमारी जो अधिकतम खेती हमारे किसानों की, वो जो है आसमान के भरोसे पर है। जो विंटर हमारी जो बरसात के जो दिन हैं, तो 4 महीने के ऊपर जो जितनी बारिश गिरती है उसके ऊपर हमारे किसान फसल लेते हैं, उसी के आधार पर हमारी खेती ज़्यादातर लोगों में चलती है। अगर हमारे पास में जंगल, वनस्पति, अगर घने जंगल नहीं रहेंगे तो फिर वो बारिश